Welcome dear students, we are going to discuss parallel RLC circuit. After completing this module, you will be able to describe the condition of resonance in parallel RLC circuit, that is called parallel resonance. You will be able to explain the properties of resonance in parallel RLC circuits, and you will be able to describe the variation of resistance, impedance, capacitive and inductive susceptance with respect to the frequency. इस पर्टिकुलर टॉपिक का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सीरीज रेजोनेंस के कंपैरिजन में पैरेलल रेजोनेंस से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको पैरेलल रेजोनेंस पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। जैसा कि मैंने बताया कि पैरेलल आरएलसी सर्किट ट्यून्ड सर्किट में यूज होते हैं, मीन्स वहां पर इंडक्टर एंड कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट जिस सर्किट में मिलेंगे आप समझ जाइए कि वो ट्यून सर्किट है। ठीक है, तो पैरेलल रेजोनेटिंग सर्किट्स का इंपॉर्टेंस इसलिए और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जो इनके एप्लीकेशंस हैं वो कम्युनिकेशन सिस्टम में, जहां पर ट्यून सर्किट है, जहां पर ट्यून्ड एम्पलीफायर यूज हो रहे हैं, जहां पर ऑसिलेटिंग सर्किट्स यूज हो रहे हैं, वहां पर ये सर्किट्स आपको मेजॉरिटी में मिलेंगे। पैरेलल आरएलसी सर्किट में ही आपको कोई भी ब्रांच एक सीरीज आरएलसी सर्किट की मिल जाएगी, सीरीज आरएल मिल जाएगा, सीरीज एलसी मिल जाएगा। तो आप यूं कह सकते हैं कि पैरेलल आरएलसी सर्किट में दोनों का इनकॉर्पोरेशन है, सीरीज एंड पैरेलल बोथ। एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन एप्लीकेशन हमने बताए थे वो एप्लीकेशंस यहां पर भी एप्लीकेबल हैं, ट्यून्ड सर्किट्स, ऑसिलेटरी सर्किट्स और एम्पलीफायर्स। एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट को आप इससे लिंक कर सकते हैं। वहां पर जब आप क्लास सी एम्पलीफायर पढ़ेंगे तो क्लास सी एम्पलीफायर में और क्लास डी एम्पलीफायर में ट्यून्ड सर्किट का इस्तेमाल वहां पर होता है, इसलिए आप इसको एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट से भी रिलेट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रेजोनेंस इन पैरेलल आरएलसी सर्किट? The second combination of parallel RLC circuit is this one, जो आपके यहां पर स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें हमने क्या किया कि एक ब्रांच RC सर्किट R एंड C आर इन सीरीज और उसके पैरेलल में एक ब्रांच RL की कनेक्टेड है। तो यहां पर हम देखेंगे कि व्हाट इज द रेजोनेंस कंडीशन, हाउ रेजोनेंस विल हैपन इन दिस पर्टिकुलर सर्किट। ठीक है, देखिए कंसेप्ट सेम है। रेजोनेंस का कंसेप्ट क्या था? रेजोनेंस का कंसेप्ट था कि उसमें इमेजिनरी पार्ट या जो रिएक्टेंस पार्ट है या ससेप्टेंस पार्ट है वो रेजोनेंस कंडीशन में इंक्लूड नहीं होता है, मींस उसको हम जीरो के इक्विवेलेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ वही कंडीशन होगी। हमें स्टार्ट कहां से करना है? इसका इंपीडेंस या एडमिटेंस कैलकुलेट करना है। सीरीज के केस में हम इंपीडेंस लेते थे, तो जनरली पैरेलल के केस में हम एडमिटेंस कैलकुलेट करते हैं। देन हम इसमें देखेंगे क्या कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर हम देखेंगे क्या कंसीडर करेंगे कि एडमिटेंस। ठीक है, तो एडमिटेंस हम फर्स्ट ब्रांच का, फिर एडमिटेंस सेकेंड ब्रांच का, और पैरेलल में आपको पता है कि एडमिटेंस क्या होते हैं, ऐड कर सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, नेट एडमिटेंस फाइंड करेंगे, फिर उनके इमेजिनरी पार्ट को जीरो के इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो लेट y1 and y2 are the admittances of these two branches, RC and RL branch. So what will be the net admittance here? Net admittance y equals to y1 plus y2. And what is y1? देखिए R तो एक इम्पीडेंस होता है नॉर्मल, तो एडमिटेंस में 1/R1 हो जाएगा, और C का इम्पीडेंस क्या होता है? -jXC, और यू कैन से -j/ωc, और यू कैन से -j को आप 1/j करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/jωc। तो ये तो इम्पीडेंस हो गया। तो इम्पीडेंस का इनवर्स लेंगे, वो क्या हो जाएगा? एडमिटेंस। ठीक है, तो y1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? R1 - jXC,
मीन्स उस ब्रांच का हमने नेट इम्पीडेंस फाइंड कर लिया और नेट इम्पीडेंस को हमने इनवर्स में ले लिया, तो ये एडमिटेंस हो गया। सिमिलरली Y2 R एंड L सीरीज में कनेक्टेड है, तो R प्लस जे एक्सएल, तो यहां पे हो जाएगा 1/R इज R2 प्लस जे एक्सएल। ठीक है। अब इमेजिनरी पार्ट डिनोमिनेटर में है, तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है आपको। नाउ यू आर वेल मीन्स इन कंडीशन दैट यू कैन सॉल्व दीज कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। तो जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज हों, आप क्या कीजिए, उनके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन एलसीएम ले लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। तो R1 माइनस जे एक्सी का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, R1 प्लस जे एक्सी, और ये हो जाएगा R1 प्लस एक्सी स्क्वायर, क्योंकि जे और माइनस जे जब मल्टीप्लाई होंगे तो +1 वैल्यू आ जाएगी उसको। ठीक है। सिमिलरली ऑन दिस साइड इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट R2 माइनस जे एक्सएल होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में प्लस है। ये हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है। अब रेजोनेंस के लिए हमने आपको बताया कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को आपको सेपरेट आउट करना है। सेपरेट इसलिए करना है क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन तभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं जब इमेजिनरी पार्ट को 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट करेंगे, इसलिए दोनों को सेपरेट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या हो जाएगा, तो हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट आउट कर लिया यहाँ पे। ठीक है। एंड दिस इज नेट एडमिटेंस, यू कैन से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नंबरिंग ऑफ इक्वेशन इज एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है। आप उन इक्वेशंस को नंबर कीजिए जिनकी आपको बाद में जरूरत पड़ सकती है, जिनको रिकॉल करना है। नाउ फॉर रेजोनेंस, or you can say the circuit will be at resonance when the imaginary part will be 0। ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं okay? तो हमने यहां पर क्या कहा कि सर्किट विल बी एट रेजोनेंस व्हेन द इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कैपेसिटिव ब्रांच एंड इंडक्टिव ब्रांच आर कैंसिल्ड। तो यहां पर कैंसिल कब होगा, जब इक्वेशन 1 में जो इमेजिनरी पार्ट है उनको आप 0 के इक्वल कर दें, so this is 0, or we can say right। तो हम यहां से कंडीशन सॉल्व करते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, now xc is omega c, right? xc is 1/omega c and xl is omega l, but at resonance omega tends to omega naught, right? or you can say omega is replaced by omega naught। तो यहां पर xc को हम क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट c r2 स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर l स्क्वायर। ओमेगा नॉट l राइट, 1/ओमेगा नॉट स्क्वायर c स्क्वायर। अब यहां पर हमें रेजोनेंस की कंडीशन फाइंड आउट करनी है। अब आप देखिए दोनों साइड में
एल और सी के टर्म्स आ रहे हैं, R1 एंड R2 आ रहे हैं। तो एक कंडीशन हम एज्यूम कर रहे हैं और बाद में जस्टिफाई करेंगे कि दैट कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, तो फ्रॉम अबव इक्वेशन equation, if R2 square equals to R1 square equals to L by C, then we can say the condition of resonance will be solved, right? तो हम यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, R2 स्क्वायर के प्लेस पे L बाई सी और R1 स्क्वायर के प्लेस पे L बाई सी। देखिए क्या चेंजेस आते हैं। तो जब हमने सब्स्टिट्यूट किया R2 स्क्वायर इक्वल्स टू R1 स्क्वायर इक्वल्स टू L बाई सी, और वी कैन से R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू रूट L बाई सी, ये भी हम कह सकते हैं। देन वी गॉट दिस टर्म, दिस। अब इसमें आप राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। रेजोनेंस की कंडीशन क्या थी कि इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल, तो दोनों टर्म इक्वल आने चाहिए। तो दोनों टर्म यहां पर इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, देखिए यहां पर L अपॉन ओमेगा नॉट सी स्क्वायर और यहां पर भी L अपॉन ओमेगा नॉट सी स्क्वायर, देन ओमेगा नॉट L स्क्वायर अपॉन सी, ओमेगा नॉट L स्क्वायर अपॉन सी। तो बोथ साइड्स आर इक्वल हियर, राइट। और वी कैन से LHS इक्वल्स टू RHS, लेकिन ये कब हुआ, प्रोवाइडेड R2 इक्वल्स टू R1 इक्वल्स टू रूट L बाई C. So this indicates that circuit will be at resonance for any frequency, right, for any frequency, क्योंकि R2 इक्वल्स टू R1 अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो ओमेगा नॉट कुछ भी हो सकती है, फॉर एनी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू रूट L बाई C। अब आप रिकॉल कीजिए, जब हमने बेसिक पैरेलल रेजोनेंस एक्सप्लेन किया था तो वहां पर क्या बताया था कि जो उनके करंट के, कैपेसिटर और इंडक्टर करंट के जो रिएक्टिव पार्ट थे वो क्या होते थे, इक्वल, तभी रेजोनेंस की कंडीशन आती थी। तो यहां पर भी वो कंडीशन वैलिड है। तो अगेन जो हम करंट सर्किट डिस्कस कर रहे हैं उस सर्किट में IC साइन फाई 1 इक्वल्स टू IL साइन फाई 2, वेयर फाई 1 एंड फाई 2 आर रेस्पेक्टिव पावर फैक्टर एंगल्स। ठीक है, फाई 1 किस में है, IC के साथ है, तो जो RC ब्रांच है उसका पावर फैक्टर एंगल है। फाई 2 L इंडक्टर के साथ है, इसलिए ये पावर फैक्टर एंगल है जिसमें इंडक्टर कनेक्टेड है RL ब्रांच में, राइट। IC करंट फ्लो कर रही है, वो R1C ब्रांच में फ्लो कर रही है। हम इस डायग्राम में चेंज भी कर सकते, मींस मेंशन भी कर सकते हैं करंट। ये जो नेट करंट I है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, यहाँ पे IC करंट फ्लो कर रही है और यहाँ पे IL करंट फ्लो कर रही है। तो जो फर्स्ट ब्रांच में पावर फैक्टर एंगल है R1C में फाई 1 है, R2L में फाई 2 है। ठीक है, तो व्हाट इज IC? IC इज वोल्टेज अपॉन इंडक्टेंस एडमिटेंस। तो वोल्टेज क्या है, नेट वोल्टेज अप्लाइड इज V एंड एडमिटेंस ऑफ दैट ब्रांच इज, उसका जो
वैल्यू होगी R1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा नॉट C स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू V अपॉन, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज IC, ये हमने क्या लिखा, IC, एंड डॉट साइन फाई, तो साइन फाई 1, फेजर डायग्राम अगर आप इसका ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर 1 अपॉन ओमेगा नॉट C डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, तो इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करेगा, वो सेम होगा R1 स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन ओमेगा नॉट C स्क्वायर, इक्वल टू IL is V upon again impedance of that branch R2 square plus omega naught square L square into sin phi 2, तो sin phi 2 अगेन क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट L, आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इट्स होमवर्क आई कैन से, क्योंकि ये बिल्कुल जो पहला हमने एक्सप्लेन किया था वैसे ही है, ठीक है। वी कैंसिल आउट दोनों साइड से, ये क्या हो गया, IL हो गया, एंड दिस इज साइन फाई 1 एंड दिस इज साइन फाई 2, राइट। तो अब यहां पर देखिए आप, इक्वेशन में दोनों साइड से V कैंसिल्ड है और डिनोमिनेटर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो फाइनली यू विल हैव, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये इक्वेशन मिल जाएगी, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, एंड फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस you are having the value of omega naught, or you can say resonance frequency in radian per second, or we can solve the frequency, normal frequency 1 upon 2 pi root LC, and here it will remain same, power half means square root, so this is the frequency, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सॉल्व किया जब पैरेलल RC और पैरेलल में RC एंड RL ब्रांचेस कनेक्टेड होंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, इक्वेशंस आपको लिखनी है और उनको सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट। रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या थी कि R1 स्क्वायर इक्वल्स टू R2 स्क्वायर इक्वल्स टू रूट L बाई C, वो हमने कंडीशंस एज्यूम किया था, बट दैट होल्ड्स गुड, राइट। तो यहां पर आप देखिए कि इस फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन से डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में क्या है, L बाई सी माइनस R2 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है L बाई सी माइनस RN स्क्वायर। तो इफ R1 इक्वल्स टू, और यू कैन से R1 स्क्वायर इक्वल्स टू L बाई सी, R2 इक्वल्स टू L बाई सी, तो यहां पर क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 बाई 0 का फॉर्म होगा, तो आप इसमें लिमिट लीजिए और सॉल्व करेंगे, तो F नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई रूट LC, ये इसमें आपको मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी, जो कि सीरीज रेजोनेंस के केस में मैच करती है। नाउ अब हम यहां पर कंसीडर करेंगे एक दूसरा कॉम्बिनेशन जिसमें तीनों एलिमेंट्स पैरेलल में कनेक्टेड हुए, इंडिविजुअल एलिमेंट्स, उसके सीरीज में कुछ भी नहीं होगा। तो यहां पर ये पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है जिसमें आप देखिए कि R, L, C तीनों इंडिविजुअली पैरेलल में कनेक्टेड हैं, एक वोल्टेज सोर्स V के क्रॉस जिसमें नेट करंट I फ्लो कर रही है, इंडिविजुअल ब्रांच में IR, IL, IC करंट फ्लो कर सकती है। तो यहाँ पर तीनों एलिमेंट्स इंडिविजुअली पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो एडमिटेंस क्या होगा, पैरेलल में है तो एडमिटेंस हम सॉल्व करेंगे, एंड दिस एडमिटेंस Y इक्वल्स टू व्हाट, Y के दो कंपोनेंट्स होते हैं, कंडक्टेंस एंड ससेप्टेंस। व्हाट इज कंडक्टेंस हियर, कंडक्टेंस इन 1 अपॉन R एंड ससेप्टेंस इज ओमेगा C P, तो ओमेगा C लिखेंगे और क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन ओमेगा L, और यू कैन राइट J ओमेगा C जो कि ससेप्टेंस होगा कैपेसिटर का, और 1 अपॉन J ओमेगा L जो भी ससेप्टेंस होगा इंडक्टर का, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज एडमिटेंस इक्वेशन नंबर 1। द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर, क्या सॉल्व करना पड़ेगा यहां पर, कैसे,
इमेजिनरी कंपोनेंट और ससेप्टेंस पार्ट क्या होगा, 0 होगा. कंडीशन विल रिमेन सेम. एट रेजोनेंस ओमेगा बिकम्स ओमेगा नॉट. तो यहां से आप देख सकते हैं कि ओमेगा नॉट क्या आ जाएगा, 1/√LC, और वी कैन से F naught equals to 1/2π√LC. ठीक है. अब आप यहां पर देखो कि दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. तो इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या होगी. पैरेलल रेजोनेंस के केस में हमने स्टार्टिंग में कंडीशन चेक किया था कि इसमें एडमिटेंस हाई होगा, सॉरी इंपीडेंस हाई होगा या फिर एडमिटेंस लो होगा, और करंट भी मिनिमम होगी. दैट्स वाई इसको हम करंट रिजेक्टर सर्किट या एंटी रेजोनेंस सर्किट बोलते हैं. तो यहां पर करंट तो मिनिमम होगी एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. तो एट दिस फ्रीक्वेंसी करंट विल बी मिनिमम. तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ बिटवीन सपोज वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी में हम करंट भी मेंशन करेंगे और इंपीडेंस और एडमिटेंस भी मेंशन करेंगे. ठीक है. तो सपोज दिस इज एफ नॉट resonance frequency. At this resonance frequency voltage will be maximum. At this resonance frequency voltage will be maximum. This is the plot of voltage, right? So this is Vmax. Now if we reduce this voltage to the 1/√2 of the max voltage, तो 0.707 टाइम्स पे अगर आप ले आते हैं इसको मैक्सिमम वोल्टेज को, so at this point you will have these two frequencies here, F1 and F2, and these two frequencies are called lower cutoff frequency and upper cutoff frequency. ठीक है, F1 and F2. यहां जो हम वेरिएशन देख रहे हैं V का भी देख रहे हैं और I का भी देख रहे हैं. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी. तो वोल्टेज मैक्सिमम होगा, और जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट का क्या होगा. करंट हमने कहा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मिनिमम होगी, तो करंट का कुछ ग्राफ ऐसे आएगा. दिस इज फॉर द करंट. तो यहां पे करंट क्या है, मिनिमम है. राइट. और ये दोनों हाफ पावर पॉइंट पे कट होंगे, मींस वहां पर करंट भी क्या होगी, 1/√2 टाइम्स ऑफ आई मैक्स या फिर आई मिनिमम. ठीक है, क्योंकि करंट यहां पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे मिनिमम है. तो ये जो हमने वेरिएशन देखा है V और I का देखा है. अब इसमें जो बैंडविथ होगी, दिस इज बैंडविथ. तो हमें यहां पर क्या सॉल्व करना है, बैंडविथ सॉल्व करना है. एंड दिस बैंडविथ विल बी F2 माइनस F1. ठीक है. अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे. देखिए आपको ग्राफ एक रिकॉल करना पड़ेगा. जब हमने पैरेलल रेजोनेंस स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि ओरिजिन से किसकी लाइन पास हो रही थी, कैपेसिटिव ससेप्टेंस की लाइन पास हो रही थी, ओमेगा सी की. और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका था, इंडक्टिव ससेप्टेंस का. तो बिफोर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मींस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लेफ्ट हाफ साइड जहां पर लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी, उस साइड में अगर हम कैपेसिटिव ससेप्टेंस और इंडक्टिव ससेप्टेंस का डिफरेंस लेते हैं तो कितना आता था, नेगेटिव.
और निगेटिव किसके इक्वल आएगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस की लाइन थी जिसपे वो कट कर रहा था। ठीक है, इस लेक्चर में हमने पैरेलल आरएलसी सर्किट के कुछ अदर वेरिएंट्स देखे और उसमें हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सॉल्व की। सबसे पहले जो हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, वहां पर इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड थे और इंडक्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस हमने कंसीडर किया था। तो ब्रांच कैसे हो गई थी, आर इन सीरीज विद एल एंड इन पैरेलल विद द कैपेसिटर ब्रांच। आज जो हमने डिस्कस किया वो डिस्कस किया कि आरसी ब्रांच इज पैरेलल विद आरएल ब्रांच, एंड जो सेकंड सर्किट डिस्कस किया उसमें तीनों इंडिविजुअल पैसिव सर्किट्स पैरेलल में कनेक्टेड थे, आर एल एंड सी। और उस केस में हमने यहाँ पर ग्राफ ड्रा किया, देखा कि करंट मिनिमम कैसे हो रही है, उसका इंपीडेंस मैक्सिमम कैसे हो रहा है, वोल्टेज मैक्सिमम कैसे हो रहा है, और किस वोल्टेज पे हमें लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल रही है। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज को 1/√2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज हम कर वैल्यूज की रखते हैं, तो देख रहे हैं कि F1 एंड F2 फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, एंड इस F1 एंड F2 फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है, डिफरेंस हमेशा हायर टू लोअर लेते हैं, तो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विल गिव यू द बैंडविड्थ, एंड ये बैंडविड्थ पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एग्जामिनेशन में कोई भी सर्किट का वेरिएंट आ जाए, कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए, मैं 100% कह सकता हूं कि आप उस पर बेस्ड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। I hope that you have achieved the following learning outcomes. First is describe the condition of resonance in parallel RLC circuit, and this resonance is also called parallel resonance. इसमें हमने देखा कि आप कोई भी वेरिएंट ले लीजिए, कोई भी कॉम्बिनेशन सर्किट का ले लीजिए, इसमें हमने देखा कि पैरेलल रेजोनेंस कैसे अकर हो रहा है। रेजोनेंस की जो बेसिक डेफिनेशन है वो एनर्जी ट्रांसफर ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर है, लेकिन उसमें मेन कंडीशन जो अचीव हो रही है वो अचीव हो रही है कि उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो के इक्वेट कर रहे हैं, चाहे वो इम्पीडेंस का हो या ससेप्टेंस का हो। पैरेलल रेजोनेंस के केस में ससेप्टेंस का पार्ट, इमेजिनरी पार्ट जीरो को इक्वल किया, हमने पैरेलल रेजोनेंस की कंडीशन को अचीव किया, उसमें जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो हमने सॉल्व कर ली। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस ऑफ पैरेलल आरएलसी सर्किट। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली कंडीशन या सबसे पहली प्रॉपर्टी कि इंपीडेंस शुड बी मैक्सिमम एंड एडमिटेंस विल बी मिनिमम। और जब इंपीडेंस मैक्सिमम होगा या एडमिटेंस मिनिमम होगा तो सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि करंट मिनिमम होगी, और अगर करंट मिनिमम होगी तो ये सर्किट जो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है ये एंटी रेजोनेंस सर्किट या करंट रेजोनेंस सर्किट कहलाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी इसमें हमने देखा कि जो ससेप्टेंस पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट, उसको हम जीरो के इक्वल लिखते हैं, तो हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सॉल्व होकर के इसमें आती है, तो हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सॉल्व की। तो थर्ड प्रॉपर्टी में आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, ऐसे ही इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी में आप क्या करेंगे, जो हमने वेरिएशन दिखाया था उसमें आप दिखाएंगे कि वेरिएशन ऑफ करंट और वेरिएशन ऑफ इंपीडेंस दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, करंट मिनिमम होती है और इंपीडेंस मैक्सिमम होता है। तो ये प्रॉपर्टीज हमने कुछ बताई थी आपको पैरेलल आरएलसी सर्किट में, एज इट इज आपको प्रॉपर्टीज एग्जामिनेशन में लिखनी है। थर्ड, डिस्क्राइब वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, इंपीडेंस, कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव ससेप्टेंस विद द फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, और जब रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है तो वो फ्रीक्वेंसी लाइन के पैरेलल में ही होगा। ठीक है, जितनी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उसके अलोंग वो पैरेलल में फ्रीक्वेंसी के रहेगा। कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव ससेप्टेंस, कैपेसिटिव ससेप्टेंस की लाइन जो होगी वो पास करेगी ओरिजिन से, एंड दैट लाइन इज एट सम एंगल, मीन्स उसका कुछ स्लोप होगा बट वो ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। जो इंडक्टिव ससेप्टेंस है दैट इज 1/,
जे ओमेगा एल, तो 1/j इज माइनस जे, मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो इंडक्टिव ससेप्टेंस का फोर्थ क्वाड्रेंट में कर्व होगा। ठीक है, अब वो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसके आइदर साइड में, मीन्स लेफ्ट साइड में जो कैपेसिटिव ससेप्टेंस है वो इंडक्टिव ससेप्टेंस से लेस होगा मैग्नीट्यूड में, और जो कैपेसिटिव ससेप्टेंस इंडक्टिव ससेप्टेंस से ज्यादा होगा ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन है, उसके अकॉर्डिंग हमने इंपीडेंस का वेरिएशन देखा, और इंपीडेंस जो होगा वो मैक्सिमम आएगा एट रेजोनेंस एंड मिनिमम होगा ऑन आइदर साइड ऑफ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये हमने वेरिएशंस इसके डिस्क्राइब किए थे अच्छे से, और एग्जामिनेशन में ये ग्राफ आपको बनाना ही बनाना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है।